स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि एक तरफ विपक्ष एक साथ होने का दावा करता है। विपक्षी गठबंधन की मुंबई में जो है तीसरी बैठक भी होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही गठबंधन में फूट की खबरें सामने आ रही है लगातार। एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के आपसी मतभेद निकलकर सामने आ रहा है। जहां कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया, तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि फिर हमें गठबंधन के साथ होने का, उस बैठक में शामिल होने का कोई मतलब नहीं बनता। तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच आपसी, आप कह सकते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन बैठाना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी लगातार तृणमूल कांग्रेस और ममता सरकार पर हमले लगातार कर रहे हैं। और अब उनका ये बयान भी सामने आया, जहां वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ना बच्चे सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है, और यहाँ पर पूरी तरीके से अराजकता फैली है। हर जगह हर होर सिर्फ और सिर्फ हिंसा और हिंसा देखने के लिए मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है माजरा, पश्चिम बंगाल से जुड़ा विस्तार से जान लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के नकाशीपाड़ा के हरनगर ग्राम पंचायत के गोविंदपुर इलाके में बदमाशों ने कांग्रेस समर्थकों के घरों पर फायरिंग की। गोलीबारी की महिला और बच्चे समेत 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल भी ले जाया गया। इस घटना से नकाशीपाड़ा में अशांति फैल गई है। इसे लेकर आपको बता दें, सोमवार की रात 15 बदमाशों ने कांग्रेस समर्थकों के घर को घेर लिया। प्रत्याशियों का कहना है कि सभी के हाथों में आग्नेयास्त्र था। उन्हें कुछ घरों को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग की और अचानक गोलियों की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई। सिर्फ यही नहीं, हमलावरों की जो फायरिंग थी उसमें 3 बच्चे घायल हो गए। घर की महिलाएं बुजुर्ग में भी बख्शा नहीं गया। कांग्रेस कार्यकर्ता पर फायरिंग मामले में कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने तृणमूल कांग्रेस और पुलिस प्रशासन पर जमकर निशाना भी साधा। कथित तौर पर 5 महिलाओं को गोली लगी है। बच्चे, महिलाओं और बुजुर्ग समेत 15 लोग पूरी तरीके से घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब हमलावर फायरिंग कर रहे थे तो इलाके के लोगों की ओर से उनका विरोध किया गया, और जब स्थानीय लोगों ने दौड़े तो बदमाश भाग निकले। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आकर स्थिति को नियंत्रण किया। घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया। पहले नक्कासीपाड़ा अस्पताल ले जाया गया। 5 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें शक्तिनगर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में नदिया जिला कांग्रेस अध्यक्ष असीम साहा ने कहा कि पीड़ित तृणमूल जो है सदस्य थे, बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। इसे लेकर सत्ताधारी खेमे में भी नाराजगी है। पंचायत चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करने वालों को उनके घरों पर बदमाशों ने निशाना बनाया। घर की महिला बच्चों के बेरहमी से पिटाई की और उन्हें गोली मारी गई। 15 लोग घायल हो गए। तृणमूल ने यह भी दावा किया कि गांव के लोग इस बीच विवाद के कारण यह घटना है। इसमें तृणमूल का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर फायरिंग के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने तृणमूल कांग्रेस और पुलिस प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे पश्चिम बंगाल में आतंक का बोलबाला है। 3 महीने के शिशु को भी नहीं बख्शा जा रहा। 5 महीने के बच्चों को भी निशाना बनाया जा रहा है। राज्य में महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर जगह लोगों पर हमले तृणमूल की हमदर्द वाहिनी और पुलिस के समर्थन से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस अराजकता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर पुलिस दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई नहीं करती है तो हम हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सुबह अस्पताल में घायलों से मुलाकात भी की और बाद में वो पुलिस अध्यक्ष कार्यालय में ज्ञापन सौंपने गए। इस बीच पुलिस द्वारा उन्हें सड़क पर रोकने पर बहरमपुर के सांसद अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन करने के उन्होंने आरोप भी लगाया कि कोई गठन के बाद भी तृणमूल समर्थित बदमाश कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर अत्याचार कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन इसमें सहयोग कर रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि पुलिस दोषियों की पहचान कर उसे सजा क्यों नहीं दे रहे। बाद में उन्होंने अपना विरोध जो है वापस ले लिया। गौरतलब है कि सोमवार की रात नदिया जिले के नक्कासीपाड़ा की हरनगर ग्राम पंचायत में गोविंदपुरी इलाके में तृणमूल छोड़कर कांग्रेस के शामिल होने वाले कई कार्यकर्ता तृणमूल समर्थकों द्वारा हमला करने का आरोप लगा। आरोप है कि हमला जो है, इस घटना में कई कांग्रेस कार्यकर्ता समर्थकों को गोली लगी है और कम से कम 17 लोग गंभीर रूप से इस मामले को लेकर घायल हुए। इनमें 3 महीने के नवजात समेत 2 और बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों का कृष्णनगर शक्तिनगर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद से ही इलाके में काफी ज्यादा तनाव है। तो आप देखिए किस तरीके से यही कांग्रेस के नेता थे मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कहते थे कि सदन ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां राजस्थान की बात हो, जहां पश्चिम बंगाल की बात हो, जहां छत्तीसगढ़ की बात हो। तो ये कहने वाले कि हम पश्चिम बंगाल पर कुछ नहीं बोलेंगे, पश्चिम बंगाल पर ये मुद्दा नहीं है,
कांग्रेस के ही अध्यक्ष कहते हैं, लेकिन कांग्रेस का ही नेता जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का प्रभारी है वो सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि अराजकता है। तो ये कैसा गठबंधन है? ये कैसा, आप कह सकते हैं कि ये दोगली राजनीति है, जो एक तरफ मणिपुर का मुद्दा जोर शोर से उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मामले में, छत्तीसगढ़ के मामले में, राजस्थान के मामले में, कर्नाटक के मामले में, बेंगलुरु के मामले में, आप कह सकते हैं कि झारखंड के मामले में चुप्पी साधी रखती है, साइलेंट रहती है, उस पर एक शब्द नहीं कहती है। ये कैसी राजनीति है जहां पर मणिपुर में अगर खून बहता है तो उसे लेकर राजनीति की जाती है, सवाल जवाब किए जाते हैं, जवाब मांगे जाते हैं, दोषी ठहराया जाता है और इसे लेकर सरकार को घेरा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इसी मुद्दे को लेकर ना पश्चिम बंगाल सरकार से, ना झारखंड की सरकार से, ना राजस्थान की कांग्रेस सरकार से, ना छत्तीसगढ़ की सरकार से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। जब खून यहाँ बहता है तो वो खून खून नहीं, पानी, और ऐसा हम नहीं, ऐसा इनका ही बयान बताता है। जब एक तरफ के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते हैं और दूसरे जहां पर ये सत्ता में है वहां के मामले को दबा देते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। कांग्रेस के अंदर भी फूट है कि कांग्रेस का एक नेता कहता है पश्चिम बंगाल पर नहीं बोलेंगे, लेकिन दूसरा नेता पूरी तरीके से लगातार तृणमूल कांग्रेस की पोल खोल रहा है। तृणमूल कांग्रेस के अंदर में पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति है, इस स्थिति को सबके सामने उजागर कर रहा है। खुले में कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में ना महिलाएं सुरक्षित है, पश्चिम बंगाल में ना बच्चे सुरक्षित है, यहाँ अराजकता फैल गई है और पुलिस प्रशासन के साथ जो है, पुलिस प्रशासन सरकार के साथ मिलकर इन सब चीजों को बढ़ावा दे रही है, इन सब चीजों में संलिप्त है। वो खुद कहता है कि अगर दोषियों को नहीं पकड़ा जाएगा तो हम फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हिंसा चरम पर है, कोई दूसरी पार्टी में जा नहीं सकता, कोई दूसरी पार्टी का मेंबर नहीं हो सकता, कोई दूसरे के साथ नहीं रह सकता। अगर आपको रहना है तो तृणमूल तृणमूल कहना है, अगर आपको पश्चिम बंगाल में रहता है ना तो ममता ममता कहना है, आपको पश्चिम बंगाल में रहना है तो ममता ममता को वोट देना है। आपका कोई ओपिनियन नहीं हो सकता, आप किसी और पार्टी में नहीं जा सकते, आप किसी और पार्टी के नहीं हो सकते, आपका कोई व्यक्तित्व नहीं हो सकता, आपका कोई वॉइस नहीं हो सकता है। लोकतंत्र की हत्या करने की बात करने वाले अपने ही राज्यों में लोकतंत्र का गला ऐसे घोटते हैं। पश्चिम बंगाल में दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, बम बरसाए जा रहे हैं, और ये सब अगर बीजेपी पे होते तो कहते कि बीजेपी ने राजनीति कर दी, बीजेपी ने खेल कर दिया, या सारी चीजें। लेकिन यहाँ इनके गठबंधन के लोग खड़े होकर कह रहे हैं, कांग्रेस खड़ी होकर कह रही है कि तृणमूल के शासन में पश्चिम बंगाल में अराजकता है, तृणमूल के शासन में पश्चिम बंगाल में हाल बहुत बुरा है। और यही कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ भी नहीं है। यही कांग्रेस कह रही है कि हम साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो गठबंधन, जो ख्याली गठबंधन इन्होंने बनाया है, जिसे एक साथ रखने के लिए मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, कभी बिहार में, कहीं कहीं और पे, अब मुंबई में, लेकिन क्या ये गठबंधन अस्तित्व में है? क्या ये गठबंधन में ये गठजोड़ है? क्या ये एक साथ चलने को तैयार है? क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजियां हो रही है उससे तो ये बात 100% स्पष्ट है कि ना गठबंधन में दम है और ना गठबंधन एक साथ लंबे समय तक बरकरार रह पाएगा। जैसा कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही लोकसभा में कह दिया था कि जैसे ही ये अविश्वास प्रस्ताव पर हारेंगे, दिल्ली से बिल पास हो जाएगा, वैसे ही गठबंधन भी खत्म हो जाएगा, उसका भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।